अभी 2 दिन पहले एक बालक ने मुझसे प्रश्न किया था, मैं उत्तर नहीं दे पाया था कि अर्थ का मेरे पास प्राय करके अभाव रहता है, लेकिन जब भी कोई वस्तु देखता हूं तो मन में इच्छा होती है कि ये श्री जी की सेवा में निवेदन करूं। फिर जब नहीं कर पाता हूं तो मन दुखी होता है। बहुत प्रयास करता हूं कि किसी प्रकार अर्थ का संचय कर पाऊं, पर कुछ प्रारब्ध ऐसा है कि वो हो नहीं पाता है और इस प्रकार मन दुखी रहता है। फिर एक और अच्छी बात लिखी कि आप कहते हैं मन से सेवा करो, पर मन भी कलुषित है, मन से भी कैसे सेवा करूं? तो बड़ा द्वंद्व है, आप इसका निवारण करें। 2 बात। पहली बात तो ये भूल जाओ कि श्री जी की सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है। श्री जी की सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। और ये बात मैं प्रश्न पूछने वाले का मन रखने मात्र के लिए नहीं कह रहा हूं। किसी के पास लाख वस्तु हो तो भी यही सत्य है, किसी के पास कुछ नहीं हो तो भी यही सत्य है। श्री जी की सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और आपने कहा कि आप कहते हैं मन से सेवा करो तो मन कलुषित है। मैं नहीं कहता मन से सेवा करो, मैं तो कहता हूं नाम वाणी से सेवा करो। मन कलुषित हो सकता है ना, नाम वाणी तो सदा पवित्र है, नाम तो सदा निरंजन है। वाणी में तो प्रियालाल सदा ही खेलते हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। इसी बात के लिए बहुत बल देकर आपको सदा कहता हूं, जब तक अपने इष्ट के स्वरूप को पहचानोगे नहीं तब तक उनकी सेवा कैसे करोगे? जैसे ही नाम वाणी की कृपा से श्री प्रियालाल के रस स्वरूप से परिचय होता है, समझ में आता है कि उनका स्वरूप क्या है, तब आप देखते हो लाख वस्तु आपके पास पड़ी भी हो तो भी उनके सन्मुख ले जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि यहां की कोई वस्तु श्री जी को निवेदन करने योग्य है ही नहीं। अरे इस जड़ संसार की प्रत्येक वस्तु जड़ ही तो है। कुछ दिन पहले भी आपसे मैंने कहा था सोने चांदी का भेद तो आपकी मेरी बुद्धि में है ना, ये तो हमारी भेद बुद्धि का परिणाम है। भाई ये सोना है, ये चांदी है, ये उत्तम है और ये वस्तु थोड़ी कम है। तत्व की दृष्टि से देखो तो सभी पंचभूत ही तो है। सोना भी पंचभूत है, चांदी भी पंचभूत है। तो ये सब पसारा तो भाई ये तो मन का प्रपंच है। इसलिए बिल्कुल भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने निर्वाह के लिए जो अर्जित करना है वो तो आप करिए, लेकिन श्री जी की सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। और मैं तो कहता हूं जिसके जीवन में ऐसी स्थिति है ना, वो अपने ऊपर श्री जी की और कृपा समझे, विशेष कृपा समझे कि वो तो सब प्रकार से नाम और वाणी में लग जाए। उसको तो कहीं इधर उधर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको अपना अनुभव बताऊंगा भाई। अपनी बुद्धि से अच्छी वस्तु श्री जी को निवेदन करो ना, तो मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि देखो हमने कितनी सुंदर वस्तु श्री जी को निवेदन की है। वस्तु के प्रति महत बुद्धि हो जाती है और वो बनी रहती है। अंत में आप जाकर अनुभव करो कि ये सब भजन भाव में बाधा ही है और कुछ नहीं है। इसीलिए सेवक जी महाराज अंतिम निर्णय देते हैं, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। हमको थोड़ी देर बाद ये बात समझ में आई, पर कम से कम आप तो हमारे इस अनुभव का लाभ ले लो। आप तो अभी समझ जाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपका मन रखने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, यही सत्य है, यही सत्य है। अरे कहां वो प्रिया जी का रस स्वरूप है, क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा, और कहां उनके हृदय प्रदेश में एकांत रमण करने वाले श्री कृष्ण। कौन सी वस्तु यहां उनको निवेदन करेंगे? तभी रैदास जी महाराज कहते हैं ना, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, कह फल और फूल अनूप ना पाऊं। कह आपको निवेदन करने योग्य वस्तु तो मुझे यहां कोई दिखाई नहीं पड़ती। कह फल फूल सभी तो झूठे हैं, फल भी झूठा है, फूल भी झूठा है। फूल पर भी मक्खी बैठ जाती है, फूल पर भी भंवरा बैठ जाता है। हमको लगता है ना बड़ा सुंदर फूल है, पर भाई झूठा है वो मक्खी का झूठा है, वो भंवरे का झूठा है, और फल भी ऐसा ही है। तभी कहते हैं मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। और दूसरी बात जो आपने कही कि आप कहते हैं कि मन से सेवा करो, नहीं मैं नहीं कहता मन से सेवा करो, मैं तो कहता हूं नाम वाणी से सेवा करो। मैं तो कहता हूं मन जैसा है उसको रहने दो, तन जैसा है उसको पड़ा रहने दो, आप नाम और वाणी का आश्रय लो। और इसी भाव से भगवान बंधते हैं, इसी भाव से भगवान अधीन होते हैं। जब तक
व्यक्ति का या वस्तु का चिंतन रहेगा, तब तक सब बातों का लोभ, सब बातों का चिंतन मन छोड़ेगा कैसे। और ध्रुवदास जी कहते हैं, जब लग मन छाणत नहीं, सब बातन को लोभ, तब लग ही है उपजत नहीं, युगल प्रेम की गोभ। गोभ माने अंकुर। और हम तो दिन रात मांगते ही श्री जी से यही हैं, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, श्री वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो